परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, साथी शिक्षकगण, मैनेजमेंट की तरफ से आए हुए चीफ अकाउंट ऑफिसर पांडे सर, प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ 68वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर साल हम इसी तरह से इसको मनाते हैं। मनाने का जो हमारा लहजा है, जो हमारा तरीका है, वो वैसे ही है, बहुत समय से ऐसा ही चल रहा है। भारत एक शांतिप्रिय देश है। हमारे पड़ोसी मुल्क हमेशा हमको तमाम आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से प्रभावित करते रहते हैं और हम उनको बताते हैं शांति से रहो, शांति से रहो, शांति से रहो। और इस शांति यज्ञ में हम हर बार उनके यहाँ कबूतर भेजते हैं और वे श्वेत कबूतर को मार के खा जाते हैं। अगर हम एक बार उनके यहाँ, सिर्फ एक बार उनके यहाँ से गिद्ध भेज दें तो गिद्ध उनकी बोटी लेकर हिंदुस्तान में आएगा, गिद्ध उनकी बोटी लेकर हिंदुस्तान में आएगा। और इस मंच के माध्यम से आप चूंकि युवा पीढ़ी है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं आपको कि आप ही देश की धरोहर हैं। कल को आपको उन्हीं आतताइयों से, उन्हीं आतंकवादियों से निपटना होगा जिनसे आज भारतीय सेना, भारतीय लोग, भारतीय जनमानस निपट रहा है। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती है दरबारों में। मैं शब्दों की दीपशिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाड़ी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अधियारों से लड़ने की, मेरी कलम वचन देती है अधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजपूत के आगे डट के अड़ने की। उस कवि का मर जाना, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छीनता हो हक तुम्हारा कोई भी इस वक्त तो आंख में आंसू नहीं, आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। अब बहुत हो चुकी बातचीत, आगे की कार्रवाई। अभी आपने देखा कि हमने सीमा पार जाकर 38 बकरों का सिर काट लिया। आगे की तैयारी, अंधों को दर्पण क्या देना, पैरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको तो आंखें दी वो हमको आज दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वे श्वेत कबूतर खा बैठे। वे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते सौंप दिए हमने बेटों की लातों पर। अब तो लाते भी बोल उठी, मत अंतर मन की परघात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो, अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है हम बरगद हैं, वो झाड़ी है हम बरगद हैं, वो है बबुल हम चंदन है, वो है जमात की दलवाली, हम सिंहों का अभिनंदन है, हम सिंहों का अभिनंदन है। ऐ बात तुम्हारी धरती से यह धरा नहीं डरने वाली, यह अमर सनातन माटी है, यह कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 में पैदा होते ही यखड़े थे। हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे, हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटनों के बल बैठे थे। तुम भूल गए करगिल कारण हिमगिर पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों की जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़े किसी बच्चे जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं,
बेटा पिटने का आदी है, बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है। शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी पर खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने से जिहाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने से जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना है तो एटम बम से लड़ लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाक चला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक चला देंगे। यह कदम सारा आवाम कहे, अगर फिर से आंख दिखाओगे, अगर फिर से आंख दिखाओगे तो 1.25 अरब की मुट्ठी में, तो 1.25 अरब की मुट्ठी में मसले जाओगे। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है। इसका कंकड़ हमारे प्राणों से भी प्यारा है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।